हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC-IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दूसरी विधि। पिछली वाली विधि यानी पहली विधि में हमने पढ़ा था हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जरूर देख लें। तो आज की सेकंड विधि जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है आंशिक समीकरण विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है, आंशिक समीकरण विधि, पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस समीकरण को मतलब इसकी सहायता से समीकरण हल करने के लिए हमें तीन काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट करना पड़ता है हमको समीकरण को तोड़ना। सेकंड है समीकरण को बैलेंस करना। बैलेंस या संतुलित करना। और थर्ड है जोड़ना, समीकरण को जोड़ना। तो आंशिक समीकरण विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम उस समीकरण में तीन काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट है समीकरण को तोड़ना, जो समीकरण को दे रही है उसको तोड़ना, फिर समीकरण को बैलेंस करना और तीसरा उस समीकरण को जोड़ना। तो इन तीन स्टेपों में हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं आंशिक समीकरण विधि द्वारा। ओके, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आंशिक समीकरण विधि को एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आंशिक समीकरण विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कॉपर प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करके CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाते हैं। तो हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है आंशिक समीकरण विधि से। तो आंशिक समीकरण विधि में हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि देखो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। मतलब जो भी उत्पाद बनते हैं वो किनसे बनते हैं, अभिकारकों का आपस में रिएक्शन करने से बनते हैं। तो आप क्या करो, इसमें हल करने के लिए ध्यान रखो, उत्पाद है उनसे पूछो कि आप किससे बनो। जो प्रोडक्ट है ये अभिकारक है और ये आपके उत्पाद है सारे। तो इन उत्पाद से पूछो कि आप किससे मिलकर बने हो। तो उत्पाद तो कहेंगे हम अभिकारक से मिलकर बने हैं। तो देखते हैं कैसे मिलकर बने, है ना। इसको हल करने की यही ट्रिक है कि उत्पाद से पूछो कि आप किससे मिलकर बने हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। ये हो गया CuSO4। अब अगर हम इससे पूछे कि तू किससे मिलकर बना है भाई, तो ये कहेगा देखो इसके अंदर कॉपर है तो ये कॉपर प्लस सल्फेट है मतलब SO4 है तो ये H2SO4 से मिलकर बना है। कॉपर सल्फेट किससे मिलकर बना है, Cu है तो ये Cu से मिलकर बना है, और ये SO4 है तो ये H2SO4 से मिलकर बना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर SO4 है तो आप यहाँ से H2SO4 में से केवल SO4 को ही लिख दे, नहीं, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया, इसको तोड़ दिया। पहला जो हम समीकरण के अंदर करते हैं, पहले इसको तोड़ा तो हमने इसको तोड़ दिया। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मतलब देखो इधर बात करते हैं कॉपर इधर कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। इधर सल्फर की बात करते हैं, 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इधर 2 ज्यादा है तो आप क्या करो, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये 2 हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये तो बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2 की, ठीक है। और इसके साथ में हाथों हाथ जल भी लिख लो, H2O। ओके, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, ये किससे मिलकर बना है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये मिलकर बना है H2SO4 से। इसके अंदर कॉपर तो ही नहीं रहा है तो हम कॉपर को लेंगे नहीं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आ रहा है तो ये H2SO4 से मिलकर ही बना होगा। तो अब देखो इसको बैलेंस करो, तो इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ओके, फिर इधर बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन अपने पास में 4 है, और इधर कितने हैं, 2 और 3, मतलब 1 ऑक्सीजन इधर कम है तो ये मैंने 1 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, अब देख लो बैलेंस है नहीं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर देखो 2 ही है, 3 और ये 4, टोटल 4 हो गए। ओके, अब देखो ये तो हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। अब जितने भी एक्स्ट्रा पदार्थ है, जैसे इधर 2 हाइड्रोजन अधिक आ रहे हैं, इधर 1 ऑक्सीजन अधिक आ रहा है, तो इनको आपस में क्या करो,
इनको आपस में क्या करो आप जोड़ दो। देखो ये 2 हाइड्रोजन ज्यादा है प्लस ऑक्सीजन ज्यादा है, इनको आपस में जोड़ दो। तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, H2O ये बनाते हैं। जो एक्स्ट्रा पता है 2 हाइड्रोजन अधिक है, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ऑक्सीजन अधिक है, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो ये H2O बना। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को जोड़ दो, पूरी इक्वेशन को जोड़ना है। तो देखो इधर कॉपर है, ये कॉपर, इधर देखो H2SO4 और H2SO4, दो H2SO4 है, तो ये हो जाएंगे 2H2SO4, 2H2SO4। और फिर इधर देखो, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन प्लस ये ऑक्सीजन। ओके, अब लिखो इधर देखो कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट प्लस SO2, ये SO2। फिर देखो इधर भी जल है, इधर भी जल है, जल का 1 मोल 1 मोल, टोटल 2 मोल हो गए, तो ये 2H2O। और इधर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि इधर भी सेम चीज है और इधर भी सेम चीज है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये आपस में कट जाते हैं, ये कट जाएगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन कट जाएगा ऑक्सीजन से, तो इनको नहीं लिखेंगे, तो इनको हटा दो इस तरह से। तो ये आपकी वैलेंस इक्वेशन है, Cu प्लस 2H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, CuSO4 प्लस SO2 और प्लस 2H2O। ये एकदम बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप चाहते तो हाइड्रोजन को यहां से भी ऐसे काट सकते थे, इस तरह से भी काट सकते हो। ओके, तो अब देखो एक बार जो बैलेंस समीकरण है उसको आप देख लो कि पूरी बैलेंस है या नहीं है। कॉपर इधर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। इधर देखो, फिर बात करते हैं सल्फर कितना है, इधर देखो सल्फर 2 है, 2H2SO4, इधर सल्फर 2 है, इधर सल्फर 2 है, और इधर देखो सल्फर कितना, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, टोटल 2 हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, LHS में 4 हाइड्रोजन है, इधर भी देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। फिर बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, इधर देखो ये 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, ये यहाँ पर 2 है और ये 4, तो 2 × 4 करोगे तो 8 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है। मतलब इधर 8 ऑक्सीजन है, और इधर कितने है 4 2 6, और ये देखो 2 ऑक्सीजन, ये 4 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर भी 8 ऑक्सीजन, इधर भी 8 ऑक्सीजन। मतलब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। तो इस प्रकार हमने इसको बैलेंस किया। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ कि मैंने क्या किया। इक्वेशन थी, उत्पाद से पूछो कि किससे मिलकर बना है, तो आपने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट ने बताया कि मैं मिलकर बना कॉपर से, और H2SO4 से मिलकर बना, क्योंकि इसके अंदर SO4 भी आ रहा है, तो इन दोनों से मिलकर बना। फिर आपने इसको बैलेंस किया तो आपने देखा कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन अधिक आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन अधिक आ रहे हैं, तो इधर आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। फिर बात करते हैं हम SO2 की, SO2 की बात की, तो ये SO2 मिलकर बना होता है किससे, H2SO4 में, और प्लस यहाँ पर जल था, तो आपने जल को भी लिख दिया, हम जल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस किया तो इधर पता चला इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया। और फिर इनमें जो एक्स्ट्रा पद होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करके H2O बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O बनाते हैं। फिर क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कट जाएंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा, और बाकी बची जो पूरी इक्वेशन होगी, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, एकदम संतुलित समीकरण है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपस में अभिक्रिया कर CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O बनाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हमको क्या करनी है, आंशिक समीकरण विधि से हल करना है। तो वही फंडा बनाएंगे कि उत्पाद से पूछो कि तुम किससे मिलकर बने हो। तो देखो उत्पाद हम पहले लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, ये ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस। इससे अगर हम पूछे कि तो किससे मिलकर बना है, तो ये देखो इसके अंदर कैल्शियम आ रहा है तो ये भी आएगा, और NO3 आ रहा है तो ये भी आएगा। मतलब ये HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस दोनों से मिलकर बना है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते तो देखो कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। यहाँ पर फिर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये इस तरह से होता है, मैंने आपको बता रखा है,
NO3 है का होल ट्वाइस है, जिसका मतलब ये होगा N2O6 इस तरह से होगा, ये गुना हो गया, यहाँ पर 1 है तो 2 और ये गुना हो गया तो 6 आया। ठीक है, तो यह इस तरह से होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है, जबकि इधर कितना है, इधर नाइट्रोजन 1 ही है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर नाइट्रोजन भी 2 हो गए। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, और इधर कितने हैं देखो, इधर ये 3 दूनी 6 तो इधर है, प्लस इधर कितने हैं 2, तो टोटल इधर 8 है, इधर 8 ऑक्सीजन है, और इधर कितना ऑक्सीजन है 6, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो ये 2 ऑक्सीजन मैंने इधर ऐड कर दी, इधर 2 ऑक्सीजन की कमी थी, इधर 6 है इधर 8 है, तो इधर भी 8 हो गए। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 ही है, टोटल 4 है, इधर 4 हाइड्रोजन है, जबकि इधर 1 भी नहीं है, तो आप इसमें क्या करो 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या किया, पहली समीकरण हमने बैलेंस कर ली। 2HNO3 प्लस कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, इससे बनेगा CHNO3 का होल ट्वाइस O2 और 4H है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा पद होता है उनको ऐड कर लो। एक्स्ट्रा पद क्या है, O2 और 4H है, तो ये 4H प्लस 2O, 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये आपस में विक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये आपस में विक्रिया करके बनाएंगे 2H2O। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्शन करते तो आपको पता है जल बनता है। अब देख लो बैलेंस है नहीं है, तो इधर हाइड्रोजन कितने 4 है, इधर 2 दूनी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। अब क्या करो, देखो इधर क्या था, जल भी था तो जल भी बन गया। अब इसको जोड़ लो, तो देखो 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और आप 4H से 4H को काट सकते हो और 2O से 2O को काट सकते हो। तो अब क्या बचा, इधर आपके बचा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये बन गई, ये हमारी इसकी बैलेंस इक्वेशन है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। इधर हम बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 और उधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। ओके, फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है ये। फिर बात करते हैं, देखो कैल्शियम 1 है, और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं इधर, तो 3 दूनी 6 और 2 8 है, इधर भी 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये तो सरल थी, हमको आसानी से आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल को समझते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन कर Na2SO4 प्लस H2O बनाते हैं, तो हमको इसको बैलेंस करना है। तो वही सबसे पहले उत्पाद से पूछो कि किससे मिलकर बना है, तो Na2SO4 ले लेते हैं, ये Na2SO4। ओके, Na2SO4। अगर हम इसकी बात करें तो ये किससे मिलकर बना, देखो इसमें सोडियम भी है और SO4 भी है, सल्फर और ऑक्सीजन भी है। तो देखो सोडियम तो ये है, तो ये इससे मिलकर बना है, प्लस SO4 इसके अंदर है, तो ये H2SO4 से मिलकर बना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो आप देखो इधर सोडियम 1 है, जबकि इधर सोडियम कितने हैं, इधर 2 है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो सोडियम भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। फिर बात करते हैं सल्फर की, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। फिर हम बात करते हैं देखो इधर हाइड्रोजन की, पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, जबकि इधर देखो 2 ही है, 2 ऑक्सीजन इधर है प्लस 4 इधर है, टोटल इधर 6 है, जबकि उधर कितने हैं, उधर केवल 4 ही है। तो आप क्या करो, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो, ये ऑक्सीजन ऐड कर दिया। फिर बात करते हैं इधर हाइड्रोजन की, तो इधर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, जबकि इधर हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, ये देखो 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो आप इधर क्या करो, 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ये ऐड कर दिया। ओके, अब जो एक्स्ट्रा पद आता है, उनको जोड़ दो। तो एक्स्ट्रा पद क्या है, 4H प्लस 2O, ये आपको पता है, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, H2O के 2 मोल। देखो हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन। ओके, तो ये ऑक्सीजन भी 2 गए, तो इधर ये हमारा जल भी बन गया। अब इसको क्या करो, आप जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो देखो 4H से 4H कट जाएगा, 2O से 2O कट जाएगा, क्या बचा 2NaOH प्लस H2SO4। ये रिएक्शन करके क्या बना रहे,
Na2SO4 प्लस 2H2O। लास्ट में हम चेक कर लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखो सोडियम कितने 2 है, सोडियम 2 है। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर 4 है, इधर देखो ये 2 और ये 2, टोटल 4, हाइड्रोजन भी 4 है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर 4 और 2 6 है, इधर भी देखो 2 और 4 6, तो ऑक्सीजन भी हमारे क्या है, बैलेंस है। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारे क्या है, बैलेंस है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं आंशिक समीकरण विधि से। तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है Cu प्लस HNO3 आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। हमको इसको बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहले वही प्रोसेस है, CuNO3 से पूछो किससे मिलकर बना है, तो Cu ये NO3 का होल ट्वाइस है। इससे आपने पूछा भाई तो किससे मिलकर बना है, इसने आपको जवाब दिया कि एक तो मैं Cu से मिलकर बना हूं प्लस मैं एक HNO3 से मिलकर बना हूं। ओके, तो अब देखो बैलेंस है या नहीं है। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ये आपको पता है, इसको आप कैसे लिखते हो, N2O6 ही है। नाइट्रोजन देखो और ऑक्सीजन 6 है। तो इधर देखो इधर नाइट्रोजन 2 है जबकि इधर नाइट्रोजन 1 है, नाइंसाफी तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 है, पर इधर देखो इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ये हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ठीक है, ये बैलेंस है। फिर बात करते हैं N2O की, NO2 की। तो ये आपकी मिलकर बना है HNO3 से मिलकर बना है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर नाइट्रोजन इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इसमें 3 है जबकि इसमें 2 है, मतलब एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है और हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो आप क्या करो, ये जल भी इसके साथ में उतार दो, लगा जल भी उतार दो, क्योंकि इससे क्या बनेगा, जल भी बन ही रहा है एक तरह से। तो देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन भी 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है। तो अब इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गए। लेकिन अब इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस होगी, तो बैलेंस करते हैं। इधर नाइट्रोजन कितने 2 है, नाइट्रोजन 2 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर बात करते हैं इधर ऑक्सीजन कितने है, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर 2 दूनी 4 और 5 ये है और 1 ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। फिर आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा पद होते हैं उनको जोड़ते हैं, तो 2H प्लस O, इनको आपने जोड़ा तो आपको पता है जल बनेगा H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारी तरह से हो गए। अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो देखो 2H से 2H कट जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले जो सिंगल पदार्थ है इनको हमेशा हटाना ही है, कैसे भी करके हटाना ही है। ठीक है, अब देखो क्या बचा इधर, कॉपर Cu प्लस देखो इधर कितना HNO3 और इधर HNO3, 2 4 मोल हो गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 HNO3। ठीक है, ये तो कट गए। फिर इधर देखते हैं CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। ओके, और फिर क्या है 2NO2 एंड प्लस क्या बचा H2O 1 और 1 टोटल 2 हो गए, 2H2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास में बैलेंस समीकरण है। बैलेंस करके देख लेते हैं, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। इधर बात करते हैं नाइट्रोजन 4 है ना, ये देखो 4 नाइट्रोजन, इधर बात करते हैं 2 और 2 नाइट्रोजन, ये हैं टोटल 4 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर 4 है जबकि इधर कितने हैं, 2 दूनी 4। ओके, ऑक्सीजन की बात करते हैं 4 12, इधर कितने हैं 3 दूनी 6, 6 4 10 और 2 12 ऑक्सीजन भी बराबर है। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बैलेंस है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो जो हमारी अगली इक्वेशन है वो है Cu प्लस HNO3 आपस में रिएक्शन करके CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O बना रहा। तुम कहोगे कि सर ये तो पिछली वाली है, पिछली वाली में एक चेंज क्या था कि यहाँ पर NO2 था, NO तो यहाँ पर 2 था,
यहाँ पर 2 था लेकिन अब की बार यहाँ से 2 हटा दिया, ठीक है, इतना से चेंज किया। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगी, Cu2H3 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, Cu2H3 प्लस 2H बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये तो हो गया। फिर आप क्या करो, ये देखो NO है, NO प्लस H2O को भी साथ में उतार दो, ये आपको मिलकर बनेंगे HNO3 से, HNO3 से मिलकर बनेंगे। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो इधर देखो नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ओके। और ऑक्सीजन कितने हैं, इधर देखो, इधर 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर बात करते हैं तो 2 और 3 ऑक्सीजन ही है, तो 3 की कमी है, तो 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ओके। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा पद है, एक्स्ट्रा पद क्या, देखो हमारे पास में ये भी बन गया, ये दोनों भी बन गया। एक्स्ट्रा पद क्या बचे, 2H और 3O बचे हैं। तो ये देखो 2H प्लस 3O, आपको पता है आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और अगर आप देखो तो ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो यहाँ पर 3 आएंगे। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, जबकि इधर कितने हैं, 2 ही है। तो आप इधर क्या करो, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब यहाँ पर हो जाएंगे 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को मतलब ऐड करना है। तो आप जब ऐड करोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें से देखो 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन तो कट जाएंगे आराम से, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन ही है और इधर हाइड्रोजन है 6, और हम आपको पता है कि यह जो एक्स्ट्रा पदार्थ है वो हटने चाहिए पूरे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करें, आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, देखो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 3 से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, तो अब यहाँ पर 6 लिख दो, ठीक है। ये 3 इससे गुणा होगा तो यहाँ पर भी 3 आ जाएंगे, और 3 2 से गुणा होगा तो 6 आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। तो अब देखो 6 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन कट जाएंगे, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कट जाएंगे, 6 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन कट गए, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कट गए। अब इनको जोड़ लो, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। 3CO प्लस 6, नहीं देखो 6 नहीं होगा, 6 तो ये है, 2 ये है, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 8HNO3। ये क्या बना रहे हैं, ये आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं 3CuNO3 का होल ट्वाइस, 3CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस इधर क्या बचा देखो 2NO, ये 2NO प्लस जल कितना है, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, टोटल 4 हो गए, तो 4H2O। तो ये आपके एकदम बैलेंस इक्वेशन है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा पद होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले, इनको हर बार हटाना ही है, कैसे भी उठाओ पर इनको हटाना ही है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इधर 2 थे और इधर 6 थे, तो आपने क्या किया, पूरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कराया और फिर इस समीकरण को ऐड कर दी। तो अब आपके पास में ये समीकरण संतुलित समीकरण प्राप्त हुई। तो चलिए अब हम आंशिक समीकरण विधि से एक लास्ट समीकरण को और समझ लेते हैं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा। मैं अब आपको लास्ट समीकरण बता रहा हूँ, ओके। तो देखो Mg प्लस HNO3 आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, MgNO3 का होल ट्वाइस, NH4NO3 प्लस H2O बना रहे हैं, ओके। हमारा वही सिलसिला है, उत्पाद से पूछो किससे मिलकर बना है, तो हम सबसे पहले MgNO3 का होल ट्वाइस के पास में जाते हैं। तो भाई इसने तो कह दिया कि मैं बनाऊं Mg से प्लस HNO3 से मिलकर बनाऊं, इन दोनों से मैं मिलकर बनाऊं। तो अगर आप इसे देखते हो, अब इसको देखो बैलेंस है या नहीं है, तो Mg 1 है, Mg 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, आपको पता नहीं N2O6 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, जबकि इधर 1 ही था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने, 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है इधर, देखो 2 हाइड्रोजन ये एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें क्या करो, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, ओके। फिर आप लो NH4NO3 ये ले लो, तो आपको पता है NH4NO3 आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, तो ये मिलकर बना होगा HNO3 से, ये HNO3 से मिलकर बना है। तो आप देखो इधर नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, जबकि इधर एक ही है,
तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर भी 2 नाइट्रोजन हो गया। फिर आप बात करते हो कि सर इसके अंदर ऑक्सीजन की बात करते हो, ऑक्सीजन इसके अंदर कितने हैं, इधर 3 है और इधर कितने हैं, 3 दूनी 6 है, इधर इधर कितने हैं, 3 ज्यादा है, इधर 3 कम, मतलब इधर 3 ऑक्सीजन ऐड कर दो, ये 3 ऑक्सीजन, 30 नहीं है ना, 3 ऑक्सीजन है। फिर बात करते हैं इधर हाइड्रोजन की, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। अब क्या करें, इधर तो 4 है, इधर 2 है, तो इसके अंदर आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, और तो क्या होगा, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर क्या करना है, जो आपके पास में एक्स्ट्रा पद है उनको जोड़ो, तो देखो 2H प्लस 3O, ये आपस में रिलेशन करके आपको पता है 3H2O बनाएंगे, पहले H2O बनाएंगे देखो, और ऑक्सीजन 3 है तो ये 3। अब देखो इधर हाइड्रोजन वापस वही लपटा हो रहा है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, जबकि कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो आप इसको इधर क्या करो, 6 हाइड्रोजन कर दो, मतलब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया है, एक तरह से 2 हाइड्रोजन था यहाँ पर, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 हाइड्रोजन हो गया, ओके, ये 6 हाइड्रोजन। अब वही सिलसिला, इनको हम जोड़ेंगे, तो आपको पता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये पद हट जाने चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं 3 ऑक्सीजन ये तो कट जाएंगे, पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन, जबकि इधर कितने हैं, 2 ही है। तो इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन को अगर देखो 4 से मल्टीप्लाई करा दो क्या आ जाएंगे, 4Mg प्लस 8HNO3, ठीक है, ये हो जाएंगे 4Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस 8H। तो अब देखो ये इन दोनों से तो ये कट गया और इससे ये कट गया, अब इन इक्वेशन को लिख लो, इसका मतलब नहीं है, अब इसका मतलब है 4Mg, ये 4Mg, फिर देखो 8HNO3 और 2HNO3, टोटल कितना हो गया 10HNO3, फिर देखो बाकी सब कट गया, इधर क्या बचा 4Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3, और जल कितना है 3 है तो 3H2, ये एकदम बैलेंस इक्वेशन हमको प्राप्त हुई है। देखो इसमें आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल, इसमें जो चीज ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा पद है वो कटेंगे, हमको उनको बैलेंस करके काटना पड़ेगा, इसलिए इधर कितना हो रहा था, 8 हो रहे थे, इधर 2 ही हो रहे थे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास में नई इक्वेशन बनी 4Mg प्लस 8HNO3, 4Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस 8H, और फिर इनको जोड़ कर लिखा तो ये हमें एक बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हुई, ओके। तो देखो मैंने लगभग सारे तरीके के सॉल्व कराए हैं, मैं जानता हूं कि ये इनफ नहीं है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जाकर इसमें परफेक्ट हो पाओगे, तो आप अपनी बुक्स के अंदर से प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर ये वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना। थैंक यू।